दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूंगा कि वीडियो के अंत तक अपने कान और दिमाग खोल कर रखिएगा, क्योंकि आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में जानने के बाद आपको अपनी सभी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगेंगी और आपकी सोच और आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क, जिन्होंने 10 साल की उम्र में ही ऐसी किताबें पढ़ ली थी जिन्हें बड़े बड़े कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़े थे। महज 10 साल की उम्र में स्कूल में अपनी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर दी थी। 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम बनाकर $500 में बेच दिया था। 20 साल की उम्र तक ये एक करोड़पति बन चुके थे। इलॉन मस्क, जिन्होंने अपने आश्चर्यजनक कारनामों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इलॉन मस्क एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 5 से 6 कंपनीज के मालिक हैं और एक बिजनेसमैन, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, इन्वेस्टर, ये सभी प्रकार की स्किल्स इनमें मौजूद हैं। मिस्टर इलॉन मस्क इस समय CEO एंड CTO ऑफ SpaceX, चेयरमैन ऑफ सोलर सिटी, CEO एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट ऑफ टेस्ला कंपनी, CEO ऑफ न्यूरालिंक कंपनी, को चेयरमैन ऑफ OpenAI, इन सभी कंपनीज के मालिक हैं। इसके अलावा द बोरिंग कंपनी, पेपाल और हाइपरलूप के पीछे भी इलॉन मस्क का ही हाथ था। तो जानते हैं इलॉन मस्क की जिंदगी के बारे में। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और माता एक मॉडल थी। बचपन से ही इलॉन का मन स्कूल जाने को नहीं करता था। इलॉन बचपन से ही बहुत शर्मीले थे। यही कारण था कि वो अपना ज्यादातर समय स्कूल की लाइब्रेरी में बिताते थे, जहां पर उन्होंने लाइब्रेरी की सारी बुक्स को पढ़ लिया था। किताबों को अपना दोस्त बनाने वाले इलॉन ने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जिन्हें कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ पाते थे। 17 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास करके इलॉन कनाडा चले गए और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कनाडा में इलॉन ने अपनी पढ़ाई और खर्च के लिए बहुत सारी छोटी मोटी नौकरियां भी की, यहाँ तक कि उन्होंने नालियां भी साफ की। पैसों की कमी के कारण उन्हें बॉयलर रूम की गर्मी में भी काम करना पड़ा, जहाँ लगभग 30 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिसमें से 27 गर्मी से परेशान होकर जॉब छोड़कर भाग गए, केवल 3 लोगों को छोड़कर, जिनमें इलॉन भी एक थे। यहीं से पता चलता है कि बचपन से ही इलॉन अपने काम को लेकर कितने हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड थे। कनाडा में कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अमेरिका ही वो जगह है जहां वो अपने ड्रीम्स को लेकर काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से स्कॉलरशिप के जरिए बिना किसी की मदद के अमेरिका आ गए। फिर इलॉन ने यहीं से फिजिक्स में बैचलर की डिग्री ली और इकोनॉमिक्स में भी बैचलर की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वे अप्लाइड फिजिक्स में PhD करेंगे, क्योंकि उनका स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। इसके लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी जाकर इलॉन ने देखा कि यहाँ तो चारों तरफ एक नई चीज छा रखी है, जिसका नाम था इंटरनेट, जो कि पूरी दुनिया में एक क्रांति लेने वाला था। तभी इलॉन ने भी डिसाइड किया कि वो भी इंटरनेट की दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। और फिर इलॉन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपने भाई के साथ मिलकर पहली IT कंपनी बनाई, जिसका नाम था Zip2.com। इस वेबसाइट का मेन फीचर ये था कि ये ऑनलाइन मैप्स, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड कराती थी। इलॉन उस समय दिन रात वेबसाइट पर काम करते थे, उसे और बेहतर बनाने के लिए, और धीरे धीरे ये वेबसाइट बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन इलॉन खुश नहीं थे। वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इस कंपनी को बेच देंगे और उन्होंने 1999 में कॉम्पैक्ट को $340 मिलियन में अपनी कंपनी बेच दी। इसके बाद इलॉन ने कुछ नया सोचा और एक नई वेबसाइट X.com बनाई। इस वेबसाइट का मेन फीचर ये था कि ये ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर और ऑनलाइन पेमेंट करने के काम आती थी। इस कंपनी ने भी बहुत पॉपुलैरिटी गेन की, लेकिन सन 2000 में ये कंपनी कन्फिनिटी में मर्ज हो गई, जिसके बाद इसका नया रूप पेपाल बना। जिसके बाद कन्फिनिटी और इलॉन के बीच कुछ आपसी मतभेद हो गया। अब इलॉन ने फिर डिसाइड किया कि वे इस कंपनी को भी बेच देंगे और सन 2002 में इलॉन ने $1.5 बिलियन में पेपाल को eBay को बेच दिया, जिसमें से $180 मिलियन इलॉन के हिस्से में आए। अपनी 2 सक्सेसफुल कंपनीज को बेचने के बाद इलॉन ने इंटरनेट पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि इलॉन का इंटरेस्ट स्पेस साइंस में बहुत था। इसलिए उन्होंने मार्स प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद था मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगाना, जिसके लिए पहले ये मॉस्को गए और वहाँ पर इलॉन ने काफ़ी कंपनीज के सामने अपना प्रोजेक्ट रखा।
लेकिन सब ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये रशिया गए, जहां इन्हें एक ऑफर आया कि हम आपसे $8 मिलियन लेंगे एक रॉकेट के, जिसे सुनकर इलॉन ने डिसाइड किया कि वो एक रॉकेट की इतनी महंगी अमाउंट कभी नहीं देंगे। रॉकेट की इस समस्या के समाधान के लिए इलॉन ने एक नई स्पेस कंपनी लॉन्च करने की सोची, जो सस्ते दामों में स्पेस रॉकेट बनाएगी और स्पेस में सामान पहुंचाएगी। इसे सुनकर सारे लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया कि एक आदमी जिसे स्पेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, स्पेस कंपनी खोलने चला है। इसके बावजूद भी मई 2002 में अपने $180 मिलियन जो उन्हें पेपाल से मिले थे, उन्हें इन्वेस्ट करके स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोली। अनफॉर्चुनेटली स्पेस एक्स अपने पहले 3 मिशन में बुरी तरह फेल हो गया और अब कंपनी को बहुत लॉस हो गया था। सभी इन्वेस्टर ने उन्हें कहा कि आपकी वजह से कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है, और अब इलॉन डिप्रेशन में चले गए। उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वे कंपनी बंद कर दे या फिर थोड़े बहुत पैसे जो बचे थे उनसे एक और रॉकेट लॉन्च करें। इसमें रिस्क ये था कि अगर ये प्रोजेक्ट भी फेल होता तो उनके पास कुछ नहीं बचता, लेकिन इलॉन ने एक बड़ा रिस्क लेने की सोची और अपने सारे पैसे और इधर उधर से कुछ पैसे लेकर इस रॉकेट लॉन्च में लगा डाले। और फाइनली इस बार सफलता उनके हाथ लगी। उनकी यह सफलता देखकर नासा ने उन्हें अपने साथ काम करने के लिए अप्रोच किया और उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। इंटरनेट और स्पेस की दुनिया में धूम मचाने के बाद इलॉन ने डिसाइड किया कि अब वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ नया करेंगे। इसके बाद सन 2003 में उन्होंने अपने 4 को-फाउंडर के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स कार बनाएंगे जो कि हाई परफॉर्मेंस दे और जिसका दाम भी बहुत कम हो। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2008 में उन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की, लेकिन किन्हीं कारणों से यह कार अपने दाम से दुगनी हो गई, जिससे कार ज्यादा चली नहीं और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ और कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। इसके बाद इलॉन के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वे कंपनी को बंद कर दे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, या फिर अपना सारा पैसा जितना उन्होंने अभी तक कमाया था सब इस कंपनी में लगाकर इसे एक नई शुरुआत दे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इलॉन को अपने आप पर पूरा भरोसा था, जिसके चलते बिना किसी डर के इलॉन ने अपनी सारी कमाई इस कंपनी में लगा दी और यहाँ तक कि कुछ लोन भी ले लिया। इसके बाद कुछ सालों के बाद 2016 में फाइनली टेस्ला ने अपनी नई कार लॉन्च की, जिसका नाम था मॉडल एस। मॉडल एस एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कार बनी टेस्ला के लिए, जिसके 1 लाख से ज्यादा मॉडल सोल्ड किए गए और इसके बाद ये बन गई सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार। इसके बाद इलॉन का सारा पैसा प्रॉफिट के साथ वापस आया और उन्होंने लोन भी चुका दिए। दोस्तों, इलॉन का मानना है कि फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिक कार की ओर ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल अगले 50 साल तक के लिए ही बचा है। इलॉन मस्क हमेशा से ही बहुत बड़े रिस्क टेक कर रहे हैं और नई नई खोज करने से कभी पीछे नहीं हटते। इलॉन के और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें न्यूरालिंक प्रमुख है, जिसमें उनका कहना है कि इसमें ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक चिप इम्प्लांट की जाएगी, जिससे ह्यूमन ब्रेन और सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और भी एडवांस हो जाएंगे। इसके अलावा इलॉन द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, सोलर सिटी, ओपन एआई इन सभी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त धरती पर अगर कोई सबसे ओपन माइंडेड, इंस्पिरेशनल और शक्तिशाली आदमी है तो वो है इलॉन मस्क। इलॉन ने प्रूव किया कि अगर आपको कुछ करना है, आप में कुछ करने की बर्निंग डिजायर है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ चीजें जो हम इलॉन से सीख सकते हैं: स्किल से भरपूर बुक्स पढ़ना, बड़े रिस्क लेना, कभी हार न मानना, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना, नई नई चीजों के बारे में सोचना, कुछ न कुछ नया करते रहना, नई नई स्किल्स सीखना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप हमारी वीडियोस फ्री में देख सकें। मिलते हैं अगली एक और